आप सभी को नमस्कार। तो अध्याय 6 में हम लोगों ने योगी के बारे में थोड़ा ज्ञान लिया था। तो अभी अध्याय 7 यानी कि चैप्टर 7 में आज शुरू करेंगे। और यहाँ पे जो बहन है वो अच्छी गाती है, और वो बहुत ही अच्छी गाती है और हमारा बहन है। तो चैप्टर 7 में आपको वो मतलब डिस्ट्रैक्शंस होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्त्री से डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मन भी बहुत चंचल होता है। और ज्ञाना विज्ञाना योगा चैप्टर 7 में आपको बतलाता हूँ। इसमें नॉलेज एंड रियलाइजेशन के बारे में बताया है। ज्ञान विज्ञान योग क्या है, ज्ञान और अनुभूति का मार्ग यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे 30 श्लोक है। पहले श्लोक से आपको बतलाता हूँ। श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, हे पार्थ सुन, तू आसक्त मन से मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए मेरे समस्त रूपों को निस्संदेह जान जाएगा। अब मैं तुम्हें उस ज्ञान को उसकी व्यवहारिकता सहित विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिसको जानकर इस जगत में फिर और कुछ भी जानना योग्य शेष नहीं रहेगा। मनुष्यना सहस्रेषु कश्चिदधेतु सिद्धये यत्तामपि सिद्धान कश्चिन वेति तत्वता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में कोई एक ही पुरुष मुझ तत्व को जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, या 8 प्रकार से विमुक्त हुई मेरी प्रकृति है। हे महाबाहो, इस जड़ युक्त प्रकृति से उत्पन्न मेरी जीव रूपी चेतन प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। जड़ और चेतन इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होता है, ऐसा तुम समझो। तुम ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल हेतु हो। जड़ और चेतन इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल हेतु हूँ। हे धनंजया, इस जगत में मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। सभी कुछ एक सूत्र में मणियों के समान मुझ में ही पिरोया हुआ है। हे कौंतया, मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, तथा संपूर्ण वेदों में ओम ओमकार हो। आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ हो। मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि में मैं तेज हूँ, सभी प्राणियों में मैं प्राण हूँ, और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे पार्थ, मुझे ही समस्त प्राणियों का सनातन बीज जान। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भारत सर्व, मैं बलवानों में बल तथा राग में रहित पराक्रम हूँ। मैं सभी प्राणियों में धर्म में अनुकूल अनुकूल काम भी हूँ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के भाव मेरे से ही उत्पन्न होता है, ऐसा समझो। पर मैं उनमें नहीं हूँ, किंतु वे मुझ में है। इन तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो के भावों से यह मेरा
वचन भ्रमत है, इसलिए वह तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। मेरी यह त्रिगुणमय देवी माया शक्ति से पार पाना बड़ा मुश्किल है, किंतु जो केवल मेरे ही शरण में आते हैं वह इस माया से पार हो जाता है। पाप कम करने वाले मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाले लोग, जिनका ज्ञान माया द्वारा खत्म हो चुका हो तथा वह आसुरी भाव युक्त हो चुका हो, वह मुझे नहीं भजता। वह कभी पूजा नहीं करता, वह कभी पूजा में सिर्फ विघ्न ही डालते रहता है। या तो इधर से हल्ला करता है या तो उधर से हल्ला करता है, तो अर्थात मेरी शरण में नहीं आता है। ये अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले लोग मुझे भजते हैं। जो दुख से परेशान है, जिसे धन की चाह है, जिज्ञासु और ज्ञानी है भारत सर्व। मैं आपको ये फिर से बताता हूँ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले लोग मुझे भजते हैं। जो दुख से परेशान है, जिसे धन दौलत लोभ की चाह है, जिज्ञासु और ज्ञानी है भारत सर्व। उन 4 भक्तों में भी मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भक्त मुझे अधिक प्रिय है। यह सभी भक्त बड़े उदार है, परंतु ज्ञानी भक्त तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि ऐसा भक्त जिसका मन और बुद्धि दोनों मुझ में लीन हो तथा मुझे प्राप्त करना ही उसका सर्वश्रेष्ठ कामना होती है। अनेक जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा मानकर जो ज्ञानवान मेरी शरण में आता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भौतिक इच्छाओं की कामना से जिनका मन खत्म हो चुका हो, ऐसा पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अन्य देवताओं के शरणागत होकर नियम का पालन करते हुए उन्हें भजते हैं। सकाम भक्त श्रद्धापूर्वक जिस देवताओं का पूजन करना चाहता है, उस देवताओं के प्रति मैं उसकी श्रद्धा का स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है तथा मेरे द्वारा ही विधान किया हुआ अपनी इच्छित कामनाओं को निसंदेह प्राप्त करता है। अतः उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्य की सीमित फल ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए अव्यक्त रूप से मुझ परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। मैं अपनी योग माया से अविरत सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होता हो। यह मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जान सकता। हे अर्जुन, जो प्राणी मुक्त काल में हो चुका है, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सभी प्राणियों को तो मैं जानता हूँ,
परंतु मुझे कोई नहीं जानता। ओ अर्जुना, आई नो ऑफ ऑल बीइंग इन द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, बट नो वन नोज मी। हे भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले मानसिक द्वंद्व के मोह से मोहित होकर समस्त प्राणी मूर्खता को प्राप्त हो रहे हैं। हे परंतप, परंतु जिस पुण्य कर्मों पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे मानसिक द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर निष्ठापूर्वक मुझे ही भजता है। जो मेरे शरणागत होकर बुढ़ापा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित मुझ परमेश्वर को जानता है, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। हैविंग नोन मी एज comprising of Adibhuta, Adideva and Adiyogya, and having a devoted mind, they realize me even at the hour of death. ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत्सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याये योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नमः सप्तम अध्याय। श्री कृष्ण कन्हैयालाल की जय। तो आद अध्याय चैप्टर 7 में आपको श्री कृष्ण जी यह बतलाते हैं कि जो श्रेष्ठ होते हैं या फिर जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वह योगी ना तो सुख ना तो दुख इन सब से परे है, ना तो लाभ ना तो हानि इन सब से परे है। वह सिर्फ उन्हीं को भजते रहता है। वो बतलाते रहते हैं कि वह पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सभी में उत्पन्न होने वाले लोगों को वह जानते हैं, लेकिन वह लोग उस परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। तो आज अध्याय 7 खत्म होने पर आप सभी को ये बधाई देता हूँ और अध्याय 18 तक आपको लेके चलूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो श्री कृष्ण कन्हैयालाल की जय।